उत्तराखंड के सरोवर नगरी कहे जाने वाले नैनीताल में उस समय पर्यटकों के जान हालत में आ गई जब रोपवे अचानक खराब हो गई, जिसके चलते पर्यटक और स्कूली बच्चे हवा में झूलने लगे, जिससे उनके होश उड़ गए। आनन फानन में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे बाद रोपवे की ट्राली में फंसे पर्यटकों और बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। दरअसल नैनीताल में रोपवे की एक ट्राली में 6 विदेशी पर्यटक, 5 स्कूली बच्चे, 1 महिला अभिभावक और 1 ऑपरेटर सवार होकर हिमालय दर्शन क्षेत्र की ओर निकले। तभी रास्ते में अचानक चलते चलते रोपवे बंद हो गई, जिससे ट्रॉली में फंसे लोगों की जान आफत में आ गई। काफी देर तक ट्रॉली हवा में झूलती रही। इस दौरान रोपवे का संचालन कर रही संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन रोपवे ठीक नहीं हो सकी। वहीं रोपवे कर्मचारियों ने खुद ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद ट्रॉली में फंसे पर्यटकों और स्कूली बच्चों समेत अन्य लोगों को रस्सी के सहारे एक-एक करके नीचे उतारा गया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। बच्चे नैनी ऊपर गई हुई थी, थोड़ी देर में वहाँ बैठी, मैंने सोचा लाइट चली गई होगी। फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये ख़राब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने बच्चे लिए। ऊपर को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्चे को लेने आई हूँ अपने, तो सबसे पहले मुझे ही किया, हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। 20 मिनट तो हो ही गया था। 20 मिनट बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर थी ट्रॉली, थोड़ा नीचे लाए, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। वहीं मामले को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम केबल कार प्रबंधक शुभम शर्मा ने बताया कि जब ये ट्रॉली ऊपर को जा रही थी तो हमें अचानक से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से हमें एक आवाज़ आई, मैकेनिकल साउंड आई। तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज़ थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। इसमें सर 6 टूरिस्ट थे, 1 रेगुलर था जो ऊपर रहते हैं स्नो व्यू में, और 4-5 स्कूल के बच्चे थे।